नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट नए क्रिमिनल लॉज के रिगार्डिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप लोगों को न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए और अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हर जगह पर यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है एंड लॉयर्स के द्वारा, वकीलों के द्वारा, एडवोकेट्स के द्वारा प्रोटेस्ट यहाँ पे चलाया जा रहा है नए क्रिमिनल लॉज को लागू करने के लिए, रोकने के लिए कि नए क्रिमिनल लॉज हमारे पूरे देश के अंदर जो 1 जुलाई 2024 को लागू होने वाले हैं और वो लागू ना हो पाए, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी बार एसोसिएशन यहाँ पे इन्वॉल्व है एंड इनफैक्ट वेस्ट बंगाल बार एसोसिएशन ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट 1 जुलाई 2024 को हम निकालेंगे और सभी वकीलों को यहाँ पे बोला गया है कि आप सभी लोगों को यहाँ पे प्रोटेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होना है। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया है और ऐसे प्रोटेस्ट ना हो पाए इसके ऊपर रोक लगाई है और यहाँ पे बोला भी है कि अगर कोई वकील ऐसे प्रोटेस्ट के अंदर अपना इन्वॉल्व होगा तो उसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये रही उसकी ऑर्डर की कॉपी। तो यहां पर आपको मैं ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं और ये अपना कलकत्ता हाईकोर्ट का अपना ये जजमेंट है। जजमेंट का नाम भी यहां पे आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट जो अपना वेस्ट बंगाल बार एसोसिएशन है, इन्होंने इसको ब्लैक डे के नाम से डिक्लेयर करा है 1 जुलाई 2024 के अंदर। यहां पे मैं आपको जजमेंट की कॉपी के अंदर दिखा भी देता हूं जिससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। इन्होंने बोला है कि जो हमारे ये नए कानून पास हो रहे हैं, जैसे आपको नाम पता होना चाहिए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1 जुलाई 2024 को यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट अपना जारी करा है और यहाँ पे इनका नाम दिया है ब्लैक डे। एंड लॉयर्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जितने भी वकील हैं, सभी वकीलों को यहाँ पे बोला है प्रोटेस्ट करने के लिए। बट इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर करा है कि कोई भी वकील इन्वॉल्व नहीं होगा और जो भी अपना कामकाज अपना चल रहा है कोर्ट्स का, सभी वकीलों को यहाँ पे ऑर्डर करा है कि नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि नहीं, कोई वकील प्रोटेस्ट में नहीं जाएगा, आप लोग कोर्ट में ही काम करने के लिए आओगे। अब देखा जाएगा कि यहाँ पे कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कहां पे इन्वॉल्व होते हैं, वगैरह वगैरह। ये इसका जजमेंट, ये पूरा का पूरा 2 पेज का जजमेंट है, ठीक है, जो अपना कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर करा है रिस्ट्रेन करने के लिए, ठीक है जी। और वकीलों को यहाँ पे प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होने से मना करा गया है। अब मुद्दे की बात यह आती है कि हम में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे जो नए क्रिमिनल लॉज लागू करे जा रहे हैं 1 जुलाई 2024 के अंदर, तो वो सही है और कितना गलत है। दूसरी बात, बार काउंसिल ने भी अपना यहाँ पे ओवरव्यू यहाँ पे दिया है, पूरा का पूरा एक नोटिफिकेशन यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अपना जारी करा है। मैं आपको थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि हमारी नजर में आया है, हमारे पास बहुत सारे बार एसोसिएशन के लेटर्स आए हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वकील अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 को नए क्रिमिनल लॉज लागू ना हो पाए। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? बहुत सारे अलग अलग बार एसोसिएशन के, अलग अलग वकीलों के, अलग अलग एक इंडिविजुअल के अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नए क्रिमिनल लॉज के अंदर पुलिस वालों को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव पावर दी गई है। कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर जो है एक नेशन वाइड की यहां पे कोई डिबेट नहीं हुई है, किसी से पूछा नहीं गया है, बस अपनी मनमर्जी से यहां पे कानून लागू कर दिए गए हैं और कोई मीटिंग नहीं रखी गई है कोई कॉन्फ्रेंस नहीं रखी गई है कि हर किसी का अपना माइंडसेट होता है कि सबसे पूछा जाना चाहिए। जो भी दिग्गज लोग हैं, कानून की जो अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए था, बट किसी से पूछा नहीं गया है, ऐसा बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मानना है। तब जाके यहाँ पे एक प्रोटेस्ट बना है और बहुत सारे लोग यहाँ पे खुश नहीं हैं और इस वजह से कि नए क्रिमिनल लॉज यहाँ पे लागू हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की परेशानियां भी ये है कि बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे, मतलब सारे के सारे सेक्शंस यहाँ पे बदल दिए गए हैं। मैं नंबरिंग के, न्यूमेरिकल टर्म्स के तौर पे मैं बात करूंगा तो कि पहले एफआईआर कहीं और था, अब कहीं और है। पहले 156 क्लॉज 3 हम जो बोलते थे, अब वो कहीं और है। सब्सटेंटिव ऑफेंस में बहुत सारा चेंज करा गया है और प्रोसीजर लॉज के अंदर बहुत सारा चेंज करा गया है। मैं न्यूमेरिक सेक्शंस के टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं, उस चीज के अंदर चेंज यहाँ पे करा गया है। बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अपनी नोटिफिकेशन जारी करके एक बात बोली है कि भाई हमारे को पता लगा है कि यहाँ पे बहुत सारे नेशन वाइड के तौर पे यहाँ पे बार एसोसिएशन अपना प्रोटेस्ट कर रही है, तो आप लोग प्रोटेस्ट मत करिए। आपके मन की जो भी बात है हम उसको समझ चुके हैं और आपके मन में जो भी क्वेरी है वो सारी की सारी क्वेरीज हम जो है यूनियन लॉ मिनिस्टर के आगे रखेंगे और जो बेहतर से बेहतर एक सॉल्यूशन निकल पाएगा वो सॉल्यूशन हम निकालेंगे। यहाँ पे इन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बात ये भी बोली हुई है कि आप लोगों को जो लगता है कि भाई देखो कि नए क्रिमिनल लॉज के अंदर जो जो परेशानियां हैं, जो जो लगता है आपको प्रोविजन कि ये प्रोविजन अपना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, या फिर डेट्रीमेंटल है, या अपना फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, नेचुरल जस्टिस का कोई भी प्रोविजन हमारे नए कानून के अंदर ऐसा आपको लगता है कि वो वायलेट कर रहा है, तो आप लोग हमें बताइए। हमें मतलब कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आप लोग इन्फॉर्म करिए एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया आगे उसी पर्टिकुलर प्रोविजंस को यहाँ पे आगे रखेंगे और
सरकार के सामने यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे या फिर सरकार को बताएंगे कि ये सारे के सारे प्रोविजंस हैं जिनको चेंज किया जाना चाहिए, अमेंड किया जाना चाहिए। और फिर यहाँ पे हो सकता है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो सरकार का अपना एक मानना था कि नए क्रिमिनल लॉज हमारे देश में आने चाहिए और प्लस अमेंडमेंट होनी चाहिए, फिर एक बेहतर तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं। बट यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बात यह भी बोली है कि देखो सितंबर 2023 के अंदर एक इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस यहां पे रखी गई थी, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पे रखी गई थी। और जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक बात अपनी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बात बोली थी कि अगर किसी भी व्यक्ति को नए क्रिमिनल लॉज के अंदर कोई परेशानी है और उन्हें लगता है कि यह कानून का उल्लंघन करने वाले प्रोविजन है, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन करने वाले प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने वाले प्रोविजंस है, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करने वाले प्रोविजंस है, तो आप हमें बताइएगा, हम पूरा का पूरा आपकी बात को आगे रखेंगे और जो भी आप बोलोगे तो हम उसको अमेंड करने का पूरा प्रावधान बनाएंगे। ठीक है, यहां पे साफ इन्होंने बोला हुआ है प्रोविजंस ऑफ दीज लॉज टू बी अमेंडेड विद वैलिड रीजन, बट यहां पे इन्होंने बोला है कि आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। आप यूं ही नहीं बोल सकते, हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं करोगे कि नहीं इस प्रोविजन को बदल दो, इस प्रोविजन को बदल दो, नहीं, आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर वैलिड रीजन होगा तो हम उस कानून को, प्रोविजन को पक्का अमेंड करेंगे। तो यहां पे बार काउंसिल ने भी एक बात यही बोली है कि अगर किसी को लगता है कि कोई प्रोविजन में दिक्कत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डेट्रीमेंटल है, वॉयलेट कर रहा है कोई फंडामेंटल राइट को, तो आप हमें इंफॉर्म करिए, हम आगे बात रखेंगे, फिर अमेंड करना होगा तो सरकार इस चीज के ऊपर चर्चा करेगी। तो अभी यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मना करा है कि भाई आप लोग प्रोटेस्ट मत करिए, और अभी यहां पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी मना करा है कि जो यहां पे वेस्ट बंगाल बार काउंसिल ने ब्लैक डे के नाम से 1 जुलाई 2024 को डिक्लेयर करा है और प्रोटेस्ट की यहां पे मांग करी है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बोला है कि आप प्रोटेस्ट मत करिए और 1 जुलाई को 2024 को जो कानून क्रिमिनल लॉज की अगर हम बात करें ऑफिशियली लागू तो होकर रहेंगे। यहां पे कोई भी सरकार की तरफ से सस्पेंशन की अपडेट नहीं आई है, हालांकि बहुत सारे वकील अपना मांग कर रहे हैं कि भाई नए क्रिमिनल लॉज को क्या किया जाए, सस्पेंड किया जाए। यहां पे बहुत सारे अपने बार एसोसिएशन के द्वारा भी यहां पे मांग करी गई है कि नए क्रिमिनल लॉज को अपना सस्पेंड किया जाए और पहले नेशन वाइड मीटिंग रखी जाए, कॉन्फ्रेंस रखी जाए, सबसे पूछा जाए कि नए कानून के अंदर क्या क्या नए चेंजेस आने चाहिए। अब आप लोगों का क्या मानना है कि यहां पर अगर हम बात करें बार एसोसिएशन की, जो अपने मुद्दे लेके अपना ब्लैक डे के नाम से उन्होंने डिक्लेयर करा है, क्या वो सही है? जो यहां पे अलग अलग बार एसोसिएशंस के द्वारा, लॉयर्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि नए क्रिमिनल लॉज लागू ना किए जाए, फंडामेंटल राइट का वायलेशन के तौर पर है, वायलेशन के तौर पर है, क्या वो सही है? और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट अपना अपना कंसर्न रख रही है, वो सही है? आपका क्या मानना है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर हम एग्जामिनेशन की तो पर्पस बात ही नहीं करी है कि हमने वकीलों की बात तो सुन ली, ठीक है, बट यहां पे मुद्दे वाली बात आती है कि एग्जामिनेशन के लिए, कि अब जब एग्जाम होंगे वहां पे जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं करेंगे, और अभी ऑनगोइंग जो एग्जाम है, एक आधी स्टेट ने यहां पे अपने सिलेबस के अंदर नए क्रिमिनल लॉज को पूछेंगे हम क्वेश्चंस, उसको भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वो कितना सही है, वो कितना गलत है, बच्चे के ऊपर एक बर्डन कितना होगा, नहीं होगा, और जो पहले से अपनी तैयारी करता आ रहा है उसके लिए क्या चैलेंजेस फेस करने को होंगे, ये भी तो एक मुद्दे वाली बात है। तो ऐसे केस के अंदर नए क्रिमिनल लॉज लागू होने चाहिए इन दी करंट सिनेरियो या नहीं होने चाहिए? आप लोगों को क्या मानना है एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और आप किन लोगों की बात को सही मानते हो, बार काउंसिल की, कलकत्ता हाई कोर्ट की या वकीलों की? आपका क्या मानना है एज एन एडवोकेट, एज अ जनरल पब्लिक, एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट? अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और ये इस अपडेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि जो लोग कहीं ना कहीं किसी भी चीज के रिगार्डिंग इन्वॉल्व होंगे उन तक भी ये बात पहुंच पाएगी। दूसरी बात, अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, उसको एक बारी फॉलो अप जरूर करिएगा, वहां पे आपको लेटेस्ट बैचेस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो नए क्रिमिनल लॉज हमारे लागू, मैंने आपको बोल दिया है, होकर रहेंगे 1 जुलाई 2024 से, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम अपना नए क्रिमिनल लॉज का भी बैचेस लॉन्च करेंगे, याद रखिएगा। बाकी अगर आपका कोई भी सजेशन रहेगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।